हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज है हमारी क्लास 12th की फ्री कक्षा, चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पार्ट 3। और करने वाले हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आप सब मेरे साथ। पार्ट 1 में हमने आपको कराया कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेयरिंग रेशियो। पार्ट 2 में हमने कराया आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और यहां करने वाले हैं इन सब की नॉलेज को एक्यूमुलेट करके एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में। आप सब जानते हैं कि सीबीएसई ये क्वेश्चन 4 से लेके 8 मार्क्स तक का अपने एग्जाम्स में दे सकता है। तो बहुत आराम से करेंगे, नोटबुक्स अपने निकाल लीजिए और क्वेश्चन का एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। यहां सेम एडमिशन की तरह एक बैलेंस शीट आपको गिवन है, कुछ एडजस्टमेंट्स है जहां पर कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज की न्यू वैल्यू गिवन होगी और ओल्ड बुक वैल्यू से कंपेयर करके हमें रिवेल अकाउंट में उसको पोस्ट करना है। उसके बाद रिवेल का प्रॉफिट लॉस आएगा, फिर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। बैलेंस शीट फिगर जो होगी वो रिटायरिंग पार्टनर्स के लोन अकाउंट में यूजुअली डालते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या रहेगा। उसके बाद कैश या बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, क्या वो बैलेंस कुछ चेंज हुआ है वो देखेंगे। और लास्ट में न्यू बैलेंस शीट। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑन चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। द फर्स्ट आइटम, यहां पर अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो यहां पे 1 2 3 4 5 हमें एसेट्स गिवन है। तो सबसे पहला है बैंक हमारा 80,000, डेटर्स 20,000, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500 और बाहर है 19,500। स्टॉक हमारे पास गिवन है 21,000, फर्नीचर हमारे पास है 87,500, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख और टोटल है 4,08,000। ये हमारे 5 एसेट्स हैं। लायबिलिटी साइड पढ़ लेते हैं। क्रेडिटर्स 27,000, बिल्स पेबल 13,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 22,500, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स 57,500 और कैपिटल तीनों पार्टनर्स के हमें गिवन है। फाइन, ये तो है बैलेंस शीट। अब हमें ध्यान से क्या पढ़ना है, जब हमें क्वेश्चन मिलता है रीडिंग टाइम के लिए या जब हम पढ़ रहे होते हैं क्वेश्चन को, तो इन एडजस्टमेंट को मैच करना चाहिए सबसे पहले बैलेंस शीट की आइटम के साथ। तो करना क्या है, नीचे देखेंगे 4 एडजस्टमेंट्स गिवन है आपको, तो एक एक एडजस्टमेंट देखते हैं किस पॉइंट से रिलेटेड है, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फाइन, तो चलिए पढ़ते हैं। पहली एडजस्टमेंट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 5%। आप देख रहे हैं एप्रिशिएट यानी एसेट बढ़ रहा है, तो बढ़ना इज अ प्रॉफिट। तो हम सब जानते हैं ये रिवेल में जाएगा और इसका इंपैक्ट बैलेंस शीट में पड़ेगा। तो यहां लैंड बिल्डिंग मेरी कितनी है, 2 लाख रुपीस। तो हर एडजस्टमेंट को पहले ये समझ लेते हैं कहां कहां पे गिवन है और उसके आगे पॉइंट लिख देते हैं कि फर्स्ट एडजस्टमेंट मेरी इससे रिलेटेड है। क्लियर है, ताकि आपको घबराहट नहीं रहेगी अचानक कि मैं इसका क्या करूं, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। बहुत आराम से मैं आपको समझाऊंगा। आगे पढ़ते हैं। फर्नीचर विल बी डेप्रिशिएटेड। अब यहां एसेट गिर रहा है, लॉस हो रहा है। ये हमारा प्रॉफिट था, इसको हम गेन बोलते हैं कि ये हमारा गेन है और ये हमारा लॉस है। कितना है, 20%। तो ये भी यहीं पर पॉइंट 1 यानी एडजस्टमेंट 1 ही है यहां पर, जो हमारी फर्नीचर पे लग जाएगी 87,500 पे। कैसे करेंगे वो भी मैं समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन को सरल बनाने की कोशिश करते हैं, यानी आपको लगे बहुत आसान है। तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलरेडी यहां 500 गिवन है, 500, बट कह रहा है टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। हमें डेटर्स पे 5% प्रोविजन मेंटेन करना है। हम सब जानते हैं कि जो डेटर्स होते हैं वो ग्रॉस डेटर्स 20,000 पे हमें ये प्रोविजन मेंटेन करना है। तो पॉइंट नंबर सेकंड है 20,000 के ऊपर, ना कि 19,500 पे। कैलकुलेशन की अमाउंट वगैरह वो हम अभी आराम से करेंगे, पहले क्वेश्चन में एक फील गुड फैक्टर लाने दीजिए, ठीक है जी। देन प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम। अब हमें यहां कहा गया है कि प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम को 60,000 बनाना है। अब हम देखेंगे क्या हमारी बैलेंस शीट में ऑलरेडी प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम है, और यस यहां पर ऑलरेडी 57,500 हमें ये क्लेम गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, 57,500 ऑलरेडी था, 60,000 यहां पर है, होना चाहिए। तो इसको इंक्रीज करना है 2,500 प्रोविजन और बनाएंगे हम रिवेल अकाउंट के अंदर। फाइन, चलिए और देखते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000। पार्ट 2 में मैं आपको बता चुका हूं, जब भी वैल्यूड गिवन हो इसका मतलब ये फर्म की गुडविल है 60,000। अब इन सब पार्टनर्स में से अगर हम देखें तो रेशियो है हमारा 5:3:2 और यहां पर Z रिटायर हो रहा है। तो यहां पर Z के रिटायरमेंट के अंदर इसका Z का शेयर रहेगा 2/10। सो ये 2/10 इंटू 60,000 रुपीज 12,000 आता है। ये इनके कौन से रेशियो में बटेगा, अगर आपको याद हो
गुडविल हमेशा रिटायरिंग पार्टनर की कौन देता है? रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी कि गेनिंग पार्टनर्स अपने गेनिंग रेशियो में। तो यहां पर गेनिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या रहता है? न्यू माइनस ओल्ड, बट न्यू रेशियो तो है नहीं, तो क्या करेंगे? आपको याद होगा, वो जो छुपाने वाला नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ वी एज्यूम दैट दे हैव गेन इन देयर ओरिजिनल रेशियो दैट इज 5:3। तो अब इस 12,000 को 5:3 में पार्टनर्स में बांट देंगे। यहां एंट्री मैं आपको अभी बता देता हूं ताकि आपको इजी लगे, और वो एंट्री क्या बनेगी? X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Z। तो ये 12,000 रुपए को आप सभी जल्दी से 5:3 में डिवाइड कर दीजिए, और 5 और 3 को ऐड करेंगे तो होता है 8, और 8 से डिवाइड करेंगे 12,000 को तो आता है 1,500 रुपीज। 1,500 रुपीज इंटू 5 रहेगा X का शेयर, एंड 1,500 इंटू 3 रहेगा 4,500 Y का शेयर। तो हमें दोनों की एंट्री आ गई है, X डेबिट 7,500, Y डेबिट 4,500 एंड टू Z 12,000 द रेशियो ऑफ 5:3। तो ये एक एंट्री हर बच्चे को रिटायरमेंट के अंदर सबसे पहले जाके सॉल्व कर लेनी चाहिए। तो ये भी क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट पॉइंट। 70,000 फ्रॉम Z कैपिटल विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। देखिए अभी तक क्या होता था, हम बैलेंसिंग फिगर निकालते थे, वो लोन में जाती थी। यहां पर पहले से लोन की अमाउंट गिवन है कि इतना पैसा लोन में डाल दीजिए, तो हमारी एंट्री पहले ही बन जाएगी Z's कैपिटल टू Z लोन 70,000। यानी ये एंट्री आपके जहन में पहले से ही डाल लीजिए कि अब जो बैलेंस है Z का वो 70,000 आने वाला है। निकालेंगे नहीं, वो ऑलरेडी पहले से गिवन है। अब लोन में डालने के बाद जो बैलेंस बचेगा, उस बैलेंस के बारे में क्या लिखा गया है यहां पर कि बैलेंस को पेड बाय चेक, यानी ये जो 80,000 है इसमें से हमारी कुछ अमाउंट अभी कम होगी नई बैलेंस शीट में जाने के लिए। फाइन, तो कुछ अमाउंट पे करना है। ये पूरा क्वेश्चन आपने समझ लिया। बहुत ही आइडियल क्वेश्चन है, 2-3 बार इसको करना, और इवन जर्नल एंट्रीज भी करना, लेजर्स भी बनाना। तो प्लीज मेरे साथ साथ बनाएंगे। इस क्वेश्चन में बस एक बात याद रखना, अभी हमने लायबिलिटी साइड पर कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं दिया, जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, कोई भी वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं दिए। अगर वो होते तो फिर हम पार्टनर्स में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, जैसा एडमिशन में करते थे। सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम। सिमिलरली एसेट साइड पे मैंने कोई भी अभी आपको कोई प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस नहीं दिया, कोई पुरानी गुडविल नहीं दी, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं दिया। अदरवाइज वो भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ हो जाता और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आ जाता। ये क्लियर है? यस। तो अब शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, और बारी बारी से बताइए कौन सी आइटम रिवेल। और मैं हमेशा कहता हूं इन क्वेश्चंस में आप सारे फॉर्मेट एक साथ बना लीजिए। ये गलती मत करना कि पहले आप रिवेल अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर बैंक अकाउंट बनाएंगे अगर जरूरत है, और फिर बैलेंस शीट। यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूं, इतने जल्दी से वीडियो पॉज करके चारों आप फॉर्मेट बना लीजिए। रिवेल बना लीजिए करीब 4 से 5 लाइनों का, पार्टनर्स कैपिटल बना लीजिए 6 से 8 लाइनों का, बैंक अकाउंट 3-4 लाइनों का, और बैलेंस शीट 6 से 7 लाइन का। ये कर लिया आपने, पॉज करके बना लीजिए, और जब जब मैं आइटम बोलूंगा वो आप मेरे साथ साथ पोस्ट करते रहिएगा। फाइन, चलिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट की। आप सारे फॉर्मेट बना चुके हैं, मैं आपको एक एक अकाउंट में पोस्टिंग बोलूंगा, आप मेरे साथ करते रहना। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में यहां पर एप्रिशिएट हुआ है क्या? लैंड बिल्डिंग 5% से। तो सबसे पहले आप इसका 5% निकाल लीजिए, और ये आ गया 10,000। ये 10,000 आपका रिवेल के क्रेडिट में मेरे साथ साथ पोस्ट करेंगे आप, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी शेयर करूंगा, बट आप मेरे साथ साथ पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। फाइन, रिवेल के क्रेडिट में जाएगा। पहला इंपैक्ट, आपको पता है कि हर एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट होते हैं, और बैलेंस शीट के अंदर यहां पर ये 2 लाख प्लस 10,000 कितना अपीयर करेगा? 2,10,000। तो अभी हमें क्वेश्चन को ब्रेक करना है छोटे छोटे पॉइंट में। आप मेरे साथ साथ पोस्ट करते रहिए, अगर हो गया हो तो जल्दी बताइए। क्या आपने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे 10,000 डाल लिया? हाँ, टिक कर दीजिए। सिमिलरली बैलेंस शीट में जाओ, अभी जाओ बैलेंस शीट में, वेट मत करो कि मैं पहले से रिवेल खत्म करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल के लिए फिर दोबारा नहीं। आप एक क्वेश्चन को 4-4 बार पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभी बैलेंस शीट में जाइए, और बैलेंस शीट के अंदर जाके आप जल्दी से इसको प्लस कर दीजिए। यस, प्लस करके दिखा दीजिए। 2 लाख प्लस 10,000, 2,10,000। फर्स्ट पॉइंट खत्म। नेक्स्ट, अब देखते हैं अगला। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहां पर कि मेरे पास जो फर्नीचर है वो 20% से डेप्रिशिएट हो गया है, 20% से गिर गया है। तो आइए इस 87,500 का 20% निकाल लीजिए, और बताइए कितना आ रहा है? 1/5। तो 1/5 का 5 5, 5 7 35,
17,500 यानी 17,500 से ये फर्नीचर डिक्रीज कर गया है। अगर मैं आपसे बोलूं ये रिवेल में कहां जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये रिवेल के डेबिट में जाएगा, बिकॉज ये हमारा डिक्रीज इन एसेट है। हमने एडमिशन चैप्टर तो किया हुआ है, इसलिए यहां पे बहुत जल्दी समझ आ रहा है कि रिवेल के डेबिट साइड में क्या आता है, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी। रिवेलेशन के क्रेडिट साइड पे क्या आता है, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी। तो ये रिवेल के डेबिट में चले गया। अच्छा, बैलेंस शीट में अब कितना जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर क्या डालेंगे हम लोग, 87,500 माइनस 17,500 और ये जाएगा 70,000 टोटल अमाउंट। सो दिस अमाउंट विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट 70,000। सर ये भी क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। आप मेरे साथ साथ पोस्ट कीजिए, सेकंड पॉइंट में रिवेल के डेबिट पे डालिए 17,500 और बैलेंस शीट में ये माइनस करके दिखाएंगे 70,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर। सेकंड एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर 5% प्रोविजन बनाना है। तो यहां पर इस 20,000 का आप 5% बना लीजिए और वो आ गया 1,000 रुपीज। अब प्रोविजन पहले से 500 ऑलरेडी है और अब हमें इसको बनाना है 1,000। सो हाउ मच प्रोविजन वी हैव टू मेक, सर 500 और बनाना पड़ेगा, 500 से 1000 हो जाएगा। अभी इतना 500 है, इसको 1000 के लिए 500 और डालना पड़ेगा। तो ये 500 रुपए जो हमारा डिफरेंस आ रहा है, ये 500 रिवेल के डेबिट में जाएगा, लिख लीजिए, बिकॉज अगेन इट इज अ इंक्रीज इन लायबिलिटी। इंक्रीज इन लायबिलिटी मान लीजिए, डिक्रीज इन एसेट मान लीजिए, किसी भी तरह से ये डेबिट पे जाएगा। और न्यू बैलेंस शीट में लिख लीजिए, न्यू बैलेंस शीट में कितना होगा, अभी अभी आपने बैलेंस शीट बना रखी है, जल्दी से बताइए कितना होगा, 20,000 माइनस 1,000 वी विल शो 19,000। सो आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। यस सर, क्लियर हो गया। अब सेकेंड पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट में लास्ट में लिखा है प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम टू बी मेड 60,000। जैसा मैंने बताया था अभी आपको कि यहां से 57,500 पहले से था और वो 60 हो गया, तो यहां पे ये 2,500 इंक्रीज कर गया। तो ये हमारे लिए एक तरह से लॉस है, बिकॉज लायबिलिटी बढ़ रही है, रिवेल अकाउंट के डेबिट में आएगा। और हाँ, बैलेंस शीट में यही प्रोविजन टोटल ऐड होके 60,000 का लिखेंगे हम लोग बैलेंस शीट के अंदर। तो ये मेरी सेकंड एडजस्टमेंट क्लियर हो गई। क्वेश्चन आराम आराम से समझ आना चाहिए। फाइन, चलिए आगे देखते हैं। नाउ थर्ड जो गुडविल है 60,000 की, वो एंट्री मैं आपको बता चुका हूं, एक्स डेबिट, वाई डेबिट टू जेड। और हमने देखा था यहां पर गुडविल 12,000 आई थी और 7,500 एक्स ने दिए और 4,500 वाई ने दिया, टोटल मिला के हमने जेड को दे दिए 12,000 रुपए। ये हम कर चुके हैं। ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है, यानी पार्टनर्स कैपिटल के दोनों तरफ आती है। बात करते हैं लास्ट, 70,000 हमने पार्टनर्स के लोन में डाल दिया और बैलेंस उसको पे करना है चेक से। तो ये तभी पता लगेगी जब हम पूरे कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। ठीक है जी, तो ये सॉल्यूशन यहां तक क्लियर हो गया। अब हम रिवेल अकाउंट बनाना देखते हैं और रिवेल अकाउंट का जल्दी से बताइए, ये सब डाल के प्रॉफिट आया या लॉस आया। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और फिर मैं आपको दिखाता हूं ये जो सारे मैंने पॉइंट डिस्कस किए, इसको कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन में, और फिर आप अपना सॉल्यूशन मैच कर लीजिएगा कि ये सर जो आपने बताया बिल्कुल हमारा आंसर सही है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपने रिवेल अकाउंट बना लिया होगा, पार्टनर्स कैपिटल बना लिया, तो अब देखते हैं क्या हमारा सॉल्यूशन आपसे मैच करता है। रिवेल के डेबिट पे 3 चीजें आनी थी, यानी पहला जो एसेट गिरा या जो लायबिलिटी बढ़ी। तो सबसे पहले देखेंगे यहां पर 17,500 फर्नीचर हमारा रिड्यूस हुआ था, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज 500 था और लीगल क्लेम हमारा 2,500 हमने और इंक्रीज किया था, यानी 57,500 से 60,000 रुपए किया था, तो 2,500 रुपए डेबिट पे आ गया। बाय साइड में सिर्फ एक ही चीज हमारा एसेट इंक्रीज करा था और वो था हमारा लैंड बिल्डिंग 10,000 रुपीज। अब करना क्या है, डेबिट माइनस क्रेडिट। कितने बच्चों को तकलीफ होती है कि सर 20,500 यहां पर है, यहां पर 10 है, बताइए डिफरेंस क्या होगा। मेरे बच्चों डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा आपका लॉस, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है। अगर ये क्रेडिट साइड बड़ी होती तो यहां आता प्रॉफिट। तो इस लॉस को डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो है हमारा 5:3:2। और जो ये 525031502100। जिस बच्चे का आंसर राइट है जल्दी से थम्स अप करो, लाइक करो। क्यों? क्योंकि पता लग जाएगा कि इतने बच्चों का आंसर बिल्कुल टैली किया मेरे आंसर के साथ। लेकिन 10 में से 3 बच्चे बोर्ड में जो गलती करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं, वो इस लॉस को यहां डेबिट साइड पे डालना भूल जाते हैं और उनका डिफरेंस बैलेंस शीट में एग्जैक्टली इतना ही आता है जो 10,500 का है। तो अगर आपका डिफरेंस बैलेंस शीट के अंदर, सॉल्यूशन बोर्ड के अंदर उतना ही आ रहा है जितना का रिवेल का प्रॉफिट या लॉस है, तो समझ जाइए मोस्टली क्या गलती होती है, आपने उस लॉस को डेबिट साइड पे या प्रॉफिट को क्रेडिट साइड पे पोस्ट करना भूल गए। जल्दबाजी में बहुत होता है, बिकॉज इतने साल बोर्ड के पेपर चेक किए हैं और ये मिस्टेक कॉमन मैंने देखी है। सेकेंड थिंग, अब देखते हैं जो गुडविल की एंट्री थी, वो गुडविल की एंट्री कॉन्ट्रा थी, एक्स डेबिट
वाई डेबिट टू जेड, आपको याद होगा अमाउंट भी हमने लिया था 7545। तो जब ये एंट्री आप पोस्ट कर रहे हैं, और मैं आपसे पोस्ट पूछ भी लेता हूं, तो ये गलती मत करना, जो पार्टनर्स डेबिट है देख लीजिए उनके डेबिट में अमाउंट आएगी, बस ये ध्यान रखिए, जो पार्टनर डेबिट है उनके डेबिट साइड पे ये अमाउंट आएगी और नाम आएगा नीचे वाले का टू जेड, तो मैंने यहां लिख दिया टू जेड, फाइन। और जो पार्टनर क्रेडिट हो रहा है, जेड क्रेडिट हो रहा है, उसमें है 12,000, कभी भी 12,000 टोटल नहीं आती, ब्रेक होके आता है, एक्स वाई का नाम आएगा क्रेडिट साइड पे। तो चेक कीजिए क्या बाय एक्स बाय वाई है, और यस बाय एक्स बाय वाई है। ये एंट्री सबसे मुश्किल मानी जाती है, तो इसको 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। बस एक चीज ध्यान रखिए, जो डेबिट हुआ है उसके डेबिट में अमाउंट आएगी, जो क्रेडिट हुआ है उसके क्रेडिट में अमाउंट आएगी। हम सब जानते हैं जेड रिटायर हुआ है, रिटायर होने के बाद 70,000 उसके लोन में ट्रांसफर किए हैं, तो हम डाल देंगे टू जेड लोन 70,000 यहां पर डेबिट साइड, यानी जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड लोन 70,000। अब जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमें पे करनी है, तो यहां पर टोटल करेंगे ऐड करके 71,000 प्लस 75 प्लस 4,500 83,000। 83,000 में से ये सब माइनस कर देंगे और बैलेंस आ जाएगा हमारा 10,900, वो हम पे कर देंगे टू बैंक। तो ये तो बैंक अकाउंट में 80,000 जो ओरिजिनल बैलेंस था वहां माइनस हो जाएगा, और न्यू बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस नई अमाउंट पे अपीयर करेगा। ये गलती मत करना, कहीं आप इस अमाउंट को माइनस करना भूल जाएं। तो ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए अब देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन एक्स और वाई के बैलेंस कितने हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 114,250 और वाई का आ रहा है 82,350। चेक कीजिए अपने बैलेंस के साथ, और अगर ये भी सही है तो थम्स अप बनता है यहां तक। मेरे बच्चे, अगर ये एफर्ट्स अभी तक अच्छे लग रहे हैं और आप एंजॉय कर रहे हो, चाहते हैं ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ लेके आऊं, तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। फाइन, चलिए देखते हैं बैलेंस शीट। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये रही बैलेंस शीट, आपका एंड पड़ाव, बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई एज एट 31 मार्च 21। यहां एसेट्स हैं रिवाइज वैल्यू पे और यहां पर लायबिलिटीज हैं। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बैंक बैलेंस है, मैं सबसे पहले बैंक को फोकस डालना चाहूंगा। प्लीज रिमेंबर, कहीं गलती आप ये मत कर देना कि बैंक को दोबारा से 80,000 पे आप शो कर दो। उस 80,000 में से जो आपने जेड को पे किया है बैलेंसिंग फिगर 10,900, वो माइनस करेंगे तो 69,100। ये मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। दूसरा, बाकी जितने भी एसेट्स थे, लैंड बिल्डिंग आपने ऐड किया था उसके अंदर अमाउंट को, तो 10,000 को, तो 10,000 अमाउंट ऐड करके 210 आया था। फर्नीचर को रिड्यूस किया था 87,500 में से 17,500, तो 70 आया था। स्टॉक की वैल्यू सेम है, जिसकी सेम होती है उसको नहीं चेंज करना। डेटर्स में पहले प्रोविजन 500 होता था, 500 और बढ़ गया तो 1000 माइनस कर दिया, 19,000 आ गया, टोटल आ गया 389,100। बात करते हैं यहां पर दो पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस आएंगे, एक्स और वाई के। जेड का जो था लोन 70,000 ऑलरेडी मेंशन था, तो यहां लोन आ जाएगा। क्रेडिटर्स बीपी आउटस्टैंडिंग कोई चेंजेस नहीं थे, तो सेम एज इट इज आ जाएंगी। और लास्ट में प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम इंक्रीज होकर आ जाएगा 60,000 और बैलेंस शीट टैली कर गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब इसकी जर्नल एंट्रीज बनाइए और ऐसे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप चाहते हैं मैं आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और नई वैरायटी के और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके साथ लेके आऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन ये जो मेहनत कर रहे हैं, ये एफर्ट कर रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं तो हमारी मोटिवेशन के लिए डू लाइक सब्सक्राइब और बताइए और क्या नया लेके आएंगे। ये था पार्ट 3 कॉम्प्रिहेंसिव, पूरा रिटायरमेंट मैंने कवर कर दिया, और जो अगले क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊंगा उसमें भी नए नए कॉन्सेप्ट जो बीच में इंपॉर्टेंट आ सकते हैं वो भी मैं लेने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए इसके रिस्पॉन्स देख के बताऊंगा कि आगे मैं कौन सा वीडियो लेके आऊंगा, कितनी जल्दी लेके आऊंगा। तो ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए। चलिए मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। यो यस, कट कर दो। तो चलिए मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक बहुत अच्छे से मेरा ध्यान रखिएगा। तो मेरा सिग्नेचर स्टाइल करते हैं एक साथ मिलकर, करिए यो यस, यो अच्छा वाला था ये।